अजय बड़ी मुश्किल से स्वयं को जब्त कर पाया। यानी आज रात का वक्त मेरे पास है? उसने पूछा। तुम जोसेफ को मेरे हवाले कर रहे हो? नहीं, लेकिन शौकत ने तो ऐसा ही करने का वादा किया था। वह तुम्हारी बातों में आने की गलती कर बैठा था। क्या मतलब? तुमने जोसेफ को फंसाने के लिए जो बेबुनियादी कहानी गढ़ी थी, उसे भूलकर इस शहर से दफा हो जाओ। तुम्हारे पास जोसेफ के खिलाफ कुछ नहीं है। क्यों? निशा अभी उसके खिलाफ गवाही देगी। निशा खुद कैसी है ये लड़की, यह जानने के बाद कोई भी जज उसके बयान पर यकीन नहीं करेगा। और अगर यकीन कर भी लिया गया तो भी उसके बयान की कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि उसके बयान की पुष्टि करने वाला कोई नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम इस पचड़े में और पढ़ने की बजाय वापस विराट नगर चले जाओ। अजय ने खा जाने वाले भाव से उसे घूरा। इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में है रणधीर, और तुम मुझे बार बार सह दिए जा रहे हो। वह बर्फ के मानिंद शर्त लहजे में बोला। लेकिन तुम न तो अच्छे खिलाड़ी हो और न ही सामने वाले खिलाड़ी के खेल को पहचानने की तमीज तुम में है। कान खोल कर सुन लो, मैदान छोड़कर भागने वालों में मैं नहीं हूँ। साथ ही यह भी कील की तरह अपने दिमाग में गड़ा लो कि तुम हमेशा शह देते नहीं रह सकते। बस तभी तक की चाल में मैं ऐसी शह दूंगा कि सारी बिसात पर बचने की कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें शर्तिया मात होगी तुम्हारी। रणधीर मुस्कुराया। अच्छा, वह बोला। यहाँ का एक स्थानीय अखबार है, समाचार दर्पण। आज वो रिलीज तो देर से हुआ है, लेकिन उसमें तुम्हारे पढ़ने काबिल एक बहुत ही बढ़िया खबर छपी है। अजय ने उसे घूरा। कैसी खबर? बेहतर होगा बाहर जाकर खुद ही पढ़ लेना। लेकिन मैं तो हिरासत में हूँ। फिलहाल तुम जा सकते हो। अखबार पढ़ने के बाद तुम खुद ही यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट लोगे। ऐसी क्या खबर है? रणधीर उठकर खड़ा हो गया। जब तुम निशा के साथ ऐश कर रहे थे, मैं मालती की हत्या के केस को सुलझा रहा था, उसने कहा। फिर अपने मातहत को की ओर देखा। आओ आनंदराम। वे दोनों कमरे से निकल गए। आशा ने देखा बाथरूम के दरवाजे के बगल में हैरान और परेशान सी निशा खड़ी थी। अजय ने आगे बढ़कर उसकी बात थामी और उसे साथ लेकर बाहर आ गया। सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचने के बाद जब वह उस इमारत से निकला तो उसने देखा प्रवेश द्वार पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, डी लाइट गेस्ट हाउस। निशा की बाहें थामे अजय सड़क पर चल दिया। सड़कों पर मौजूद भारी चहल पहल और हर तरफ फैली तेज धूप ने अनायास ही उसे अपनी रिश्तवाज पर दृष्टिपात करने पर विवश कर दिया। उसकी रिश्तवाज 9:30 बजे होने की सूचना दे रही थी। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी ड्राइवर वक्त गुजारने के लिए अखबार पढ़ रहा था। अजय उसके पास पहुंचा। ड्राइविंग सीट खाली वाली खिड़की से भीतर निगाह डाली। ड्राइवर के हाथों में समाचार दर्पण ही था और वो मुख्य पृष्ठ पर खुला था। विजया उर्फ मालती और इंदिरा सहगल की फोटों सहित मोटे मोटे हरफों में छपा था। युवती की हत्या का रहस्य खुला। विशालगढ़
आज सुबह मृत्युशैया पर पड़ी इंदिरा सहगल नामक युवती के इकबालिया बयान ने गुलाबी बाग में प्रिया अपार्टमेंट्स में रहने वाली मालती मेहरा की पिछली रात हुई हत्या का रहस्य सुलझा दिया। अजय के लिए इतना ही पढ़ना काफ़ी था। तुम सीधी अपने घर पहुंचो, वह निशा से बोला, और दरवाज़ा लॉक करके वहीं रहना। तुमने किसी भी कीमत पर न तो किसी के लिए दरवाज़ा खोलना है और न ही खुद बाहर कहीं जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? निशा ने कहा। अभी कोई सवाल मत करो, अजय ने जवाब दिया। तुम्हारे पास आने के बाद सब कुछ बता दूंगा। निशा ने बहस नहीं की। वह अपने घर का पता बताती हुई टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। टैक्सी चली गई। अजय किसी अन्य खाली टैक्सी की तलाश में निगाहें दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। अजय गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन पहुंचा। संयोगवश इंस्पेक्टर पाल अपने ऑफिस में ही मौजूद था। अजय को भीतर दाखिल होता देखकर वह चौंका। यह तुम्हारी हालत को क्या हुआ? उसने जानना चाहा। अजय जबरन मुस्कुराया। इस शहर के लोगों को मेरी सूरत पसंद नहीं आ रही है, उसने लापरवाही से कहा। फिर रास्ते में खरीद कर लाया गया समाचार दर्पण उसके डेस्क पर फैला दिया। इसके बारे में क्या जानते हो? वही जो इसमें छपा है, इंस्पेक्टर बोला। तुमने पूरी कहानी पढ़ ली? बस सरसरे तौर पर ही पढ़ी है। रणधीर ने इसके जरिए खासी पब्लिसिटी कमाने की कोशिश की है, इंस्पेक्टर अरुचिपूर्ण स्वर में बोला। वास्तव में ऐसा हुआ लगता है कि इंदिरा सहगल ने बेहद डर जाने या फिर पश्चाताप के कारण जहर खा लिया था। आप लोगों को इस बारे में पता कैसे चला? किसी ने गुमनाम फोन कॉल द्वारा यहाँ इत्तला दी थी, इंस्पेक्टर ने कहा। वो कॉल आनंद राम ने अटेंड की और रणधीर को पास कर दी थी। फिर रणधीर और आनंद राम उस लड़की के घर पहुँचे। उस वक्त लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसका जिंदा बचना नामुमकिन था, लेकिन उसके दम तोड़ने से पहले रणधीर उसका इकबालिया बयान लेने में कामयाब हो गया था। यह सब महज इत्तेफाक था, लेकिन अखबार में यह कहानी इस ढंग से छापी गई है मानो रणधीर ने उसका बयान लेकर कोई बड़ा भारी कमाल दिखाया है। इंदिरा के बयान की पुष्टि की जा चुकी है? नहीं, उसने अपने बयान में मालती की हत्या की जो वजह बताई थी उसकी पुष्टि सिर्फ निशा वर्गीस कर सकती है, लेकिन वह न जाने कहाँ गायब हो गई है। उसकी बातों से तो इंदिरा के बयान की पुष्टि होती है, इंस्पेक्टर ने प्रश्न